रहे हैं हम लोग ना, चलिए तो उससे 10 मिनट रुक जाइएगा। चलिए। उत्तर भारत का मैदान पढ़ना है। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। बिल्कुल, हम लोग जो पढ़ते हैं भारत का विभाजन पढ़ते हैं, तो भारत के विभाजन में पढ़ते हैं सबसे ऊपर क्या है? उत्तर का नहीं, हिमालय क्षेत्र है, उसके बाद में उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद पठारी क्षेत्र है, उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्र है, तथा साइड में जो हम लोग पढ़ते हैं, ये जो दोनों है साइड में, वो क्या करते हैं? तटीय मैदान पढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत का मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। किसकी? मैदान की लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर कितना है? 3200 किलोमीटर। तथा औसत चौड़ाई कितना है? 150 से 300 किलोमीटर। ठीक है, तो दो चीज याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैदान कैसे बना है? तो सिंधु नदी, गंगा नदी तथा ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर बना है। लगभग लंबाई कितना है? तो 3200 किलोमीटर और चौड़ाई कितना है? 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। उत्तर से दक्षिण दिशा में उत्तर भारत के मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाबर का मैदान, भाबर, तराई, बांगड़, खादड़। 4 चीज याद रखिए, बोलिए 4 के बाद। भाबर, तराई, बांगड़, खादड़। भाबर, तराई, बांगड़, खादड़। ठीक है, तो भाबर के बारे में पढ़ते हैं। यह 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है जो शिवालिक गिरिपद मतलब होता है उससे सटा हुआ है। मैंने गिरी मतलब होता है पर्वत, उसके पद मतलब होता है उसका स्थली, पदस्थली से। तो शिवालिक जो है गिरिपद के समानांतर फैली है। हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती नदियां यहाँ पर भारी एवं बड़ी सैल और गोलास में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त हो जाते थे। सही बात है। भाबर प्रदेश की एक विशेषता है, यहाँ नदियाँ क्या होती है? विलुप्त हो जाती है, उसी में घूम जाती है। ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है। ये गिरिपदीय क्षेत्र में पड़ता है। सटा हुआ जो हिमालय हो गया, हिमालय से जस्ट सटा हुआ शिवालिक से नीचे वाला क्षेत्र है, वही भाबर प्रदेश होगा। तो पहले है भाबर है, तराई है, बांगड़ है, खादड़ है। चलिए, फिर आता है तराई क्षेत्र आता है। फिर दूसरा आता है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र होता है भाबर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है, जिसकी चौड़ाई कितना है? 10 से 20 किलोमीटर। भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियां इस क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती है। पढ़िए, समझिए। हिमालय, मान के चलिए हिमालय क्षेत्र से नदियां निकला तो भाबर क्षेत्र में है, उसके कण मोटे मोटे होते हैं, तो वो क्या हो जाता है? नदियां उसमें विलुप्त हो जाती, अंदर घुस गई। उसके बाद वो निकलती फिर कहाँ है? तराई क्षेत्र में निकलती है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियां इस क्षेत्र में धरातल पर निकलकर प्रकट हो जाती है। यहाँ नदियों की निश्चित वाहिकाएं नहीं होती हैं। ये क्षेत्र अनूप यानी जल से घिरा हुआ दलदली क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अनूप बोलते हैं। ठीक है, बन जाता है, जिसे तराई क्षेत्र कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार की प्राणियों का घर भी है। कहने का मतलब इस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। प्राणियों का घर मतलब कौन चीज? छोटे छोटे जीव जंतु दुनियादारी भरपूर मात्रा में उस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में रहते हैं। फिर आता है जलोढ़ आते हैं। जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया है, एक बांगड़ और एक खादड़। बांगड़ हो गया पुरानी जलोढ़ को बांगड़ कहते हैं, नई जलोढ़ को खादड़ कहते हैं। पुरानी जलोढ़ को बांगड़, नई जलोढ़ को खादड़। अगर उत्तर से दक्षिण में सरियाने के लिए आपको अगर दे दिया एग्जाम में कि बताइए ये चारों को सरियाइए, तो सबसे ऊपर भाबर, उसके बाद तराई, उसके बाद बांगड़, उसके बाद खादड़। तो बांगड़ पुरानी जलोढ़ को बांगड़ और नई जलोढ़ को खादड़। चलिए आगे। तो जलोढ़ के तराई से दक्षिण में मैदान को पुराने और नए जलोढ़ क्षेत्र बना हुआ है, जिसको बांगड़ और खादड़ कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियां अपने मुहाने पर बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सही बात है। एक चीज और याद रखिए, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा क्या है अपना? सबसे बड़ा सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर साइट है। रामसर साइट है सबसे बड़ा। सुंदरबन डेल्टा सबसे छोटा रेणुका, हिमाचल प्रदेश वाला सुंदरबन रामसर। बिल्कुल। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है। जलोढ़ की मैदान सपाट है, मोटा मोटी हल्का ढाल होता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितना है? 50 से 100 मीटर के लगभग है। एक बीपीएससी में पूछा था क्वेश्चन, 69वीं का एक क्वेश्चन है कि कोसी मैदान की ऊंचाई कितनी है? तो कोसी मैदान की ऊंचाई 30 मीटर है। कोसी मैदान की ऊंचाई 30 मीटर है। और अपना बोलेगा कि अगर उत्तर भारत के मैदान की एवरेज हाइट कितनी है? तो 50 से 100 मीटर है। ठीक है।
हरियाणा और दिल्ली सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बीच में जल विभाजक है, सही बात है। तो ये जल विभाजक का काम कौन करता है? अंबाला की पठार। अंबाला का जो पठार है वो क्या करता है? सिंधु तंत्र को पश्चिम साइड से और उसके इधर वाले को पूर्व साइड से ले जाता है। अंबाला जो पड़ता है हरियाणा पंजाब वाला जो क्षेत्र में, जो अंबाला क्षेत्र है, अंबाला का पठार वाला एक तरह से उच्च भूमि है। अंबाला उच्च भूमि क्षेत्र सिंधु के नदियों को अरब सागर में गिरा देती है और गंगा और इसके नीचे वाली इधर वाली नदियों को, पूर्व वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो भाई जल विभाजक का काम है वही है कि दो भाग में बांट देना, उधर वाला के उधर, इधर वाला के इधर, डिवाइडर का काम है वो करता है। ठीक है। अरावली की पहाड़ियाँ सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों की बनी है। याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार पूछता है। अरावली की चट्टानें, चूंकि अभी अरावली चर्चा का विषय बना हुआ था, इसलिए इस आयोग इसको पक्का पूछता है। छोटे आयोग से लेकर बड़े आयोग इसको बार बार पूछेगा। इस बार बीपीएससी का संभावित क्वेश्चन है, अरावली से पक्का पूछेगा। तो अरावली से संबंधित जितना भी डाटा है उसको आप कलेक्ट करके रख लीजिए। अरावली किस काल की है? तो प्री कैम्ब्रियन काल की। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कितना है? 1722। कहाँ पर है? माउंट आबू के पास स्थित है। वहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है ना। और ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? तो गुजरात राजस्थान के बॉर्डर से स्टार्ट होके दिल्ली रीच तक जाती है। और कैसी इसकी दिशा कैसी है? तो दक्षिण आ गया, इसका दिशा हो गया दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व तक है। बिल्कुल। अरावली से संबंधित सारे डेटा को याद करके आप रख लीजिएगा। कौन कौन सी नदियां निकलती है? तो लव है, लव आदमी को होता है ना। तब इधर हो गया पश्चिम में लूनी, अब ब हो गया, ब से बनास हो गया, लव हो गया। तो ये दो नदियां जो है अरावली के पहाड़ी से निकलती है। लव बोलिए कि लव हो गया, अरावली में जाके लव हो गया। तो लव हो गया, तो ल से लूनी जो पश्चिम साइड से निकलती है, अब ब से बनास, ये दोनों नदियां अरावली के पहाड़ी से निकलती है। लगभग सारे डेटा को हम लोग करेक्ट कर दिए। एक चीज और याद रखिएगा, अरावली जो क्षेत्र है मालवा के पठार से सटा हुआ है, मालवा पठार के पास सटा हुआ है। ठीक है, अब आगे चला जाए। एक अरावली की पहाड़ी कैसी है? प्री कैम्ब्रियन काल की है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, वही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक बोलिए, दिल्ली तक सटा दीजिए। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर, लंबाई 692 किलोमीटर और 1722 हम लोग क्या बोले अभी? गुरु शिखर, जो सबसे ऊंची पर्वत है, शिखर है, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान होते हुए गुजरात के पालनपुर। याद रखिएगा, हम लोग एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं तो गुजरात के बारे में पढ़ते हैं। गुजरात का एक शहर है पालनपुर, गांव के बारे में पढ़ते हैं। इसका अधिकांश भाग राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है। राजस्थान का जगह है उदयपुर, और न्यूनतम कहाँ है? अजमेर शरीफ। बिल्कुल। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आबू। वही आपके पढ़े हम लोग, गुरु शिखर 1722 किलोमीटर, सॉरी मीटर, 1722 मीटर होता है। अरावली के पश्चिम में वही आ गया, अरावली के पश्चिम में लूनी और पूरब में बनास, तो लव है। तो लव हो गया, अरावली से संबंधित लव हो गया। अरावली में लोग जाता है लव प्यार करने के चक्कर में, वो पार्टी हो गया लूनी, और इधर हो गया बनास। चलिए याद रखिएगा। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। भाई ऐसा छोटी सी नदी है कि गर्मी पड़ता है। अपने जाइए ना, हम अभी हाल में गंगा गए हुए थे गया में एग्जाम देने के लिए। किसका? बिहार दरोगा के मेंस के। तो हम लोग का सेंटर जो पड़ा था एकदम वही नदी के किनारे था। तो वो उसे गूगल में देख रहे हैं तो बोला कि नदी के किनारे है, साला नदी खोज रहे हैं, नदी नहीं है। तो बोला कि नदी तो अंदर है। अंदर है भाई, बच्चा खेल रहा है उस पे। एक वहाँ मट्टी काट रहा था जेसीबी, तो नीचे से पानी निकला था। हम सोचे कैसी पानी होगा, तो बोला नहीं ये नदी के पानी है, ये कर्मनासा नदी है, कर्मनासा सॉरी, कौन नदी है अपना? फल्गु नदी है, ये फल्गु नदी है। हम बोले कि भाई तो नदी है, वो लूनी नदी उधर गायब हो गया, इधर अपने यहाँ फल्गु नदी भी गायब हो जा रही है धरती के नीचे। फल्गु नदी के तट पर गया स्थित है। बिल्कुल गया जी। ठीक है, तो लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। बनास नदी का उद्गम, अच्छा बनास, अच्छा हम लोग दोनों पढ़े हैं। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है, जो अरावली पहाड़ से निकलती है। बनास नदी का उद्गम क्या है? राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ राजस्थान में से 5 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला के खमनोर पहाड़ी है। देखिए अरावली पर्वतमाला का लंबा चौड़ा है, जिसे हिमालय में हम लोग पढ़ते हैं, एवरेस्ट भी पढ़ते हैं, मकालू भी, कंचन दुनियादारी सब पढ़ते हैं। तो वैसे ही भैया अरावली भी तो लंबा है। तो वहाँ की खमनोर पहाड़ी है, खमनोर पहाड़ी है। खमनोर पहाड़ी के वीरों का मठ कहा जाता है। खमनोर खान देता है, गांव में बोलता है कि खान दिया, एक मतलब भर पेट मारा है। तो भर पेट कौन मारेगा? वीर आदमी मारेगा। तो वीरों का मठ खमनोर को कहा जाता है। और खमनोरे से कौन नदी निकलती है? बनास नदी। बना के मारा है, खान दिया है उसको। चलो
वैसी नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसको द रिवर ऑफ एफिमेरल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। किस नदी की विशेषता है? लूनी नदी की विशेषता है, द रिवर ऑफ एफिमेरल कहते हैं। इसका मतलब वो नदी बेचारी कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो हम लोग 4 चीज पढ़ लिए उत्तर भारत के मैदान को। सबसे उत्तर में भाबर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर बांगर, फिर खादर। और बांगर और खादर दोनों क्या है? जलोढ़ मैदान है। तो जलोढ़ का ही भाग है, तो पुरानी जलोढ़ को बांगर, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। ठीक है, ये चीजें हो गया मैदान के बारे में। रुकिए वीडियो का स्टॉप कीजिए।